हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो मैं आपको बता दूं कि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 3 को। ओके, तो मैं आपको बता दूं कि ये जो चैप्टर नंबर 3 है ये शॉर्ट वीडियो में आपको ऑलरेडी मिल चुका होगा, ठीक है। लेकिन जो है कि लॉन्ग वीडियो की ज़रूरत थी और कुछ चीज़ें उसमें टॉपिक छूट गई थी जो कि बताना यहाँ पे ज़रूरत था। सो मैं आज मतलब ये शूट कर रहा हूँ। ओके, तो ये जो है आपको मैं बता दूँ क्या है कि चैप्टर नंबर 3, तो चैप्टर नंबर 3 में क्या दिया हुआ है, वर्ड्स दिया हुआ है जिसे हम हिंदी में शब्द बोलते हैं। ओके, तो चलिए मैं इसको बताता हूँ। इसका अगर हम डिफिनीशन की अगर बात करें तो डिफिनीशन इंग्लिश में मैंने लिख रखा है और हिंदी में बता देता हूँ और इंग्लिश में भी बता देता हूँ, पूरा समझना आप। देखो क्या होता है कि सबसे जो छोटी इकाई होती है, आप लोग लेटर का डिफिनीशन पढ़े होंगे, ठीक है, कि जो लेटर होती है वो सबसे छोटी यूनिट होती है, ठीक है ना। सबसे छोटी क्या होती है, एक यूनिट होती है। ओके, तो एन लेटर्स से मिल करके क्या बनता है, हमारा वर्ड बन जाता है। एन वर्ड से मिल करके हमारा एक सेंटेंस बन जाता है और एक कई सारे सेंटेंस मिलकर एक पैराग्राफ, मतलब एक पैराग्राफ स्टोरी वगैरह तैयार कर देता है। ओके, तो अभी हम बात कर रहे हैं क्या, वर्ड की। तो ये क्या होता है, कई लेटर से मिलके बनता है, लेकिन एक कंडीशन होता है कि कई लेटर्स से मिलके बनेगा, लेकिन उन लेटर्स को अगर मिला भी दे रहे हैं तो ये नहीं कि कहीं जैसे मर्जी वैसे लिख दिए तो काम चल जाएगा, नहीं। वो उनको लिखने के बाद से ना उनका कोई ना कोई अर्थ निकलना चाहिए। ओके, एक सूटेबल उनका कोई ना कोई अर्थ निकलना चाहिए। जैसे कि मानिए मैं कोई भी लिख दे रहा हूँ, मानिए लिख दिया क्या मैंने ACT लिख दिया मैंने, इसका क्या होता है, एक्ट होता है। ये एक्ट होता है, मतलब आप लोग नहीं जानते होंगे, ठीक है। इसका अगर हम बनाएंगे तो क्या होगा, CAT कैट भी बन जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर मानो यही क्या हो गया, TAC लिख दिया हमने, क्या लिख दिया, ATC लिख दिया, तो ATC का कोई अर्थ नहीं होता, तो ये क्या कहलाएगा, वर्ड नहीं कहलाएगा। ये हमारा क्या है, ये वर्ड एक है, एक ये कैट वर्ड है। एक्ट मतलब कार्य होता है, ठीक है, तो एक्ट हो गया, ठीक है। तो ये भी एक वर्ड है और ये भी एक वर्ड है, ये जो है वर्ड आपका नहीं है, ATC, इसका कोई अर्थ नहीं निकलता है, ठीक है। तो यही है वर्ड, ठीक है। अब समझना डिफिनीशन का जो दे रखा है उसको पहले हम देख लेते हैं, उसके बाद से और ही चीज़ें इसके समझेंगे। ओके, तो ये डिफिनीशन क्या दे रखा है, कह रहा है कि अ लेटर और अ ग्रुप ऑफ लेटर्स विच हैज अ मीनिंग इज कॉल्ड अ वर्ड, ठीक है। एक लेटर या लेटर का एक ऐसा समूह जिसका कोई ना कोई अर्थ निकलता हो, ठीक है ना, जिसका कोई ना कोई अर्थ होता हो, वो मीनिंगफुल हो, ठीक है, उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम वर्ड बोलेंगे। ओके, उसे हम क्या बोलेंगे, वर्ड बोलेंगे। मतलब अक्षर या अक्षरों का एक ऐसा समूह होना चाहिए जिसका कोई ना कोई अर्थ निकलता हो, उसे हम क्या बोलेंगे, वर्ड बोलेंगे, ठीक है। अगर अर्थ नहीं निकलता है, अर्थ नहीं होता है, उसका कुछ भी अर्थ नहीं होता है, तो उसे हम वर्ड नहीं बोलेंगे। जैसा कि आप जानते होंगे, अगर हम लिखिए, मानिए कि हमने लिख दिया क्या, गो, क्या लिखा, गो लिखा, तो ये जी और ओ मिलकर के ये गो बन गया। गो मतलब जाना, ठीक है, गो मतलब जाना, तो ये हमारा क्या है, एक वर्ड है, ठीक है। लेकिन इसी को हम उल्टा कर देंगे, ओ जी, ये क्या, ओ जी क्या होता है, ओ जी कुछ नहीं होता, तो ये वर्ड नहीं है। समझ में आ गया, मतलब हमने सूटेबल तरीका से यहाँ पे लिखा और यहाँ पे सूटेबल तरीका से नहीं लिखा गया है, ठीक है। अगर मानो हमने लिख दिया क्या, ODG हमने लिख दिया, इसका मतलब कुछ नहीं होता है, लेकिन इसी को अगर हम लिख दें क्या, DOG, तो इसका अर्थ होता है डॉग। समझ में आ गया, तो ये चीज़ हमारा वर्ड होता है। समझ में, बस समझ में आ गया। ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ देखो, समझो, ये हमारा हो गया ना, ये डिफिनीशन। अब डिफिनीशन आपको अच्छे से लर्न होना चाहिए। चलो डिफिनीशन को लर्न करने का मैं तरीका बता रहा हूँ। देखो क्या करना है आपको, एक लाइन में आपको याद करना है, अ लेटर और अ ग्रुप ऑफ लेटर्स। क्या, अ लेटर और अ ग्रुप ऑफ लेटर्स, क्या बोलना है, बोलो मेरे साथ में, अ लेटर और अ ग्रुप ऑफ लेटर्स। अ लेटर और अ ग्रुप ऑफ लेटर्स, क्या बोलना है, अ लेटर और अ ग्रुप ऑफ लेटर्स, ठीक है। विच हैज अ मीनिंग, क्या, यहाँ पे इज नहीं, इधर न करो, इज यहाँ कर लो आप, ठीक है ना। विच हैज अ मीनिंग, क्या, विच हैज अ मीनिंग, विच हैज अ मीनिंग, विच हैज अ मीनिंग, ठीक है। इज कॉल्ड अ वर्ड, क्या, इज कॉल्ड अ वर्ड, इज कॉल्ड अ वर्ड, क्या है, अ लेटर और अ ग्रुप ऑफ लेटर्स विच हैज अ मीनिंग इज कॉल्ड अ वर्ड। इसे अर्थात हम लोग 3 स्टेप में हम लोग लर्न कर लेंगे। इसे कितने स्टेप लग रहे हैं हमें, 3 स्टेप में लर्न हो जा रहे हैं। ओके, तो हमें ये ध्यान रखना है, क्या, एक बार बोलना है अ लेटर और अ ग्रुप ऑफ लेटर्स, दूसरे में क्या बोलना है, विच हैज अ मीनिंग, विच हैज अ मीनिंग इज कॉल्ड अ वर्ड, इज कॉल्ड अ वर्ड। ओके, तो ये जो हमारा 3 लाइन में याद हो जाएगा। हिंदी में बात करें तो हिंदी में तो वैसे ही है, एकदम सिंपल है हिंदी में, ठीक है। अक्षर या अक्षरों का ऐसा समूह जिसका कोई ना कोई अर्थ निकलता हो। समझ में आ गया, अक्षर या अक्षरों का एक ऐसा समूह जिसका कोई ना कोई अर्थ निकलता हो, उसे हम वर्ड कह देते हैं। समझ में आ गया।
तो ये लेटर और लेटर का डेफिनेशन सॉल्व कर लो, ठीक है। एंड इसके बाद से जो भी एक्सरसाइजेस है वो एक्सरसाइज कर लेना, ओके। तो ये थोड़ा सा वीडियो लेट से मैं शूट किया हूँ क्योंकि बच्चों का बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहा था कि सर मतलब उसका जो लॉन्ग वीडियो है पूरा वीडियो डालिए, तो सो मैं इसको मतलब शूट करके अपलोड कर दे रहा हूँ। उसके बाद से जो है एक्सरसाइज नंबर फर्स्ट है, तो आप जस्ट अभी प्ले लिस्ट में आप देख लेना, ठीक है। प्ले लिस्ट में आप चेक कर सकते हो, पूरी की पूरी वीडियो पड़ी हुई है आगे की भी। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ में, ओके बाय बाय, टेक केयर।